और हम आए हुए हैं मोकामा की धरोहर बाटा में, यानी कि बाटा फैक्ट्री हमारे पीछे है और यहाँ पर हम आए हुए हैं। तो मोकामा की धरोहर बाटा के अंदर लेके चलते हैं। आप पहचान ही रहे होंगे, ये बाटा इंडिया लिमिटेड है, बाटा की फैक्ट्री है। सामने में देखिए, कुछ याद आ रहा होगा, हमने यहाँ पर वीडियो भी बनाया था। ये बाटा है, बाटा इंडिया। हजारों हजार मजदूर जो है यहाँ पर काम करते थे, जो बेरोजगार हो चुके हैं अभी क्या कई साल पहले, यानी कि 15 साल पहले ये फैक्ट्री बंद हुई थी लगभग में, और उस समय से बेरोजगारी छाई हुई। तो हम आपको फिर से, बहुत सारे मित्रों का डिमांड था, यानी कि आप लोग मांग कर रहे थे कि एक बार फिर से बाटा फैक्ट्री ले जाया जाए। यानी कि बाटा फैक्ट्री जो है हमारी धरोहर थी। जिस तरह से मकडोल था, भारत बैगन था, उसी तरह से बाटा कंपनी भी। और देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ अपना बचपन बिताया होगा, क्योंकि उनके पिताजी यहाँ पर काम करते थे, उनके बड़े भाई काम करते थे इसी बाटा कंपनी में। लेकिन आज बाटा कंपनी बंद हो चुकी है, बेरोजगार हो चुके हैं सैकड़ों लोग, हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आप लोगों की यादें जुड़ी हुई होगी इससे, और लगता होगा कि हाँ भाई, बचपन का दौर आपको, और जो अपने यहाँ पर बचपन, बहुत सारे, पिछला बार जब हम वीडियो बनाए थे बाटा का, तो लोगों ने कहा कि मेरा बचपन बीता है वहाँ पर, आपने बचपन की याद दिला दी। तो हम आए हैं आज मतदान के दिन, वोट जो डालने का दिन है मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो इसके लिए हम बाटा आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को दिखाएंगे। साथ में आपको इस धरोहर को फिर से दिखाते हैं। भारत की कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी, लेदर कंपनी, जूता निर्माण कंपनी बाटा थी, और इसी बाटा में हजारों हजार टन लेदर आता था, प्रोसेसिंग होता था। उसके बाद फिर यहाँ पर उसका जूता चप्पल जो भी निर्माण होता था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैक्ट्री थी यही बाटा, जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हमारे है। और यहाँ से लोग दूर दराज यहाँ से सप्लाई होता था। यहाँ पर कैंटीन था, जो मजदूर यहाँ पर जो स्थानीय काम करते थे, कुछ बाहर के थे, उनके लिए आवासीय परिसर था, कैंटीन था। यहाँ पर लोग यहाँ पर रहते थे, अंदर में भोजन की व्यवस्था थी, हर तरह से जो कहता है ना, और चहल पहल इतना इतना बढ़िया ढंग का व्यवस्था था कि बता नहीं सकते आप लोग। तो आपको याद आ गया होगा, फिर से बाटा को में लेकर के आए हैं। मतदान के दिन हमने कई बार मोकामा के मुद्दों को उठाया है, और तो हम आपको बता रहे थे कि बाटा यही कंपनी है जो मोकामा की सबसे बड़ी धरोहर थी, और पूरे बिहार राज्य में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। हम लोगों का भी बचपन का याद इससे जुड़ा हुआ है। बचपन में यहाँ पर आते थे हम लोग, सप्ताह में मेला के जैसा, जिस दिन छुट्टी रहता था मेला के जैसा यहाँ पर माहौल था, मेला के जैसा लगता था, जो बिल्कुल सुनसान और बेजार हो चुका है। इसकी जो वर्तमान में पोजीशन है, आप देख करके जो पुराने लोग होंगे गर्वित हो जाएंगे। आइए गर्वित हो जाएंगे, क्योंकि यह बिल्कुल खंडहर जैसा हो चुका है। किसी को कोई परवाह नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, लेकिन फिर भी यह बात नहीं है, लेकिन राज्य एवं केंद्र दोनों की सरकार उदासीन रही है इस मुद्दे पर, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग कहते हैं, स्थानीय लोग कहते हैं, और हम भी ये बात जानते हैं कि यूनियनबाजी, यानी कि इस कंपनी में काम करने वाले जो स्टाफ थे, लेबर थे, स्थानीय थे, बाहरी थे, यूनियनबाजी के कारण ये कंपनी बंद हुई थी बाटा। और यूनियनबाजी का मतलब कि कंपनी को, बाटा इंडिया लिमिटेड को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था उस वित्तीय वर्ष, और इसी कारण वो, देखिए, यूनियनबाजी का मतलब क्या है कि बाहर से कंपनी अगर जो कोई भी निवेश करती है आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, तो वो चाहती है कि मुनाफा कमाना, कि कुछ हमको प्रॉफिट हो, और जो आपके ऊपर खर्च करता है कंपनी तो चाहता है कि कुछ प्रॉफिट हो। लेकिन किसी कारण बस आप बार बार वेतन बढ़ाने के नाम पर, किसी भी मुद्दे के नाम पर, छुट्टी के नाम पर आप बार बार हड़ताल करेंगे, बंद करेंगे, तो कंपनी नुकसान में जाती है। और नुकसान ज़्यादा, कंपनी, कोई भी कंपनी रहती तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, कितना दिन तक करेगी। तो इसी मुद्दे, लेकिन कुल मिलाकर के यही सार है कि बाटा कंपनी को बंद होने का सबसे बड़ा मुद्दा यही था, यही चीज़ था। ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा दूर दिखा। ये आवासीय कॉलोनी था, ये मैदान था, यहाँ पर लोग, जो बच्चे हैं जो आवासीय परिसर में रहते थे, यहाँ खेलने के लिए आते थे, यहाँ पर सब लोग रहते थे। और ये उधर आवासीय परिसर था, यानी कि फैमिली वाले लोग रहते थे इस बाटा कंपनी के अंदर में। वह हैं, स्थानीय हैं, ये बता रहे हैं, कुछ बताइए।
1956 वाला जो बात बता हाँ रहे देखिए, ये हमारा जो बाटा कंपनी है, ये पूरे हमारे बिहार में कहें तो बहुत ही बड़ा कंपनी है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। आज से करीबन 10 वर्ष पहले हाँ, हाँ। ये इस क्षेत्र के लिए एक शान शौकत हुआ करता बहुत था। ज्यादा, बहुत यहाँ जब ये चालू था तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, सभी घर खुशहाल थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक क्षेत्र के लिए ये योगदान देता था। आज इसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि इसमें से कहें तो क्या बोले, एक कुत्ता तक भूखने के लिए भी नहीं आता है। सबसे बड़ी बात थी कि इस फैक्ट्री के कारण बाहर में भी रोजगार मिला हुआ था लोगों को, दुकान था, हाँ, किराना दुकान था, ये वो बहुत सारे रोजगार रोजगार चल रहे थे, लोग सुख से चैन से जी रहे थे, परिवार खुशहाल था। 1000 लोग अगर जो यहाँ पर काम करते थे तो 1000 लोगों को, बाहर वालों को भी इन्हीं के बदौलत काम मिला हुआ था, रोजगार मिला हुआ था। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे क्षेत्र में होने के बावजूद भी इसी तरह का व्यर्थ पड़ा हुआ है। इसका कोई भी, इसके ग्राउंड का भी कोई उपयोग नहीं रहा। कंपनी घाटे में थी इसलिए बंद करना। मैं चाहूंगा कि जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर आए इस ग्राउंड को, इसमें फैक्ट्री को पुनः जो फिर से ये आबाद हो जाए, यहाँ पर काम शुरू हो जाए, इस पर काम किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, नए कंपनियां खुले ताकि विकास करें। जी। मैं इस आधार पर अपना मतदान दिया हूँ। तो बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज के मित्रों, कुछ जो बाटा में काम करते थे या बाटा से जिनकी याद जुड़ी हुई है, वो मित्र हमसे कह रहे थे पिछला वीडियो में जो बनाए थे कि मोकामा की शान बाटा बंद हो चुकी है, तो बता रहे थे ग्राउंड की तरफ भी थोड़ा सा दिखाइए, आवासीय परिसर भी दिखाइए। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये ग्राउंड है, बाटा के अंदर का था, जो गुलजार हो चुका था, बल्कि उस समय था, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर वर्कर, उनकी फैमिली वाले, एक तरह से पार्क जैसा था, फुटबॉल का मैदान था, बच्चे खेलते थे जो यहाँ पर काम करते थे। देखिए दूर आपको दिखाते हैं, वो आवासीय कॉलोनी था बाटा का, उसमें हजारों परिवार के सदस्य, बाटा की तरफ से जो सुविधा दी गई थी आवासीय परिसर का, उसमें लोग रहते थे। और यहाँ पर आपको हम बताए थे, आगे भी बता रहे थे कि कई लोग यहाँ पर काम करते थे, तो कई बाहरी लोगों को इन्हीं के कारण रोजगार भी मिला हुआ था। बहुत सारा दुकान था, बहुत सारे होटल थे, किराना दुकान हुआ, चप्पल जूता या अलग अलग तरह का, जैसे हो गया आपका कुछ सैलून था, और सब्जी वाले थे, बहुत सारे, तो मतलब कि बहुत सारे व्यवसायी यहाँ पर थे बाहर में, जिनका रोजी रोटी इसी फैक्ट्री के बदौलत चलता था। और दूध का उत्पादन हुआ, बहुत सारे लोग जो फैमिली वाले हैं बाटा में जो काम करते थे, उनको क्वार्टर नहीं मिल पाता था, सरकारी सुविधा यहाँ पर नहीं उपलब्ध, मतलब ये बाटा कंपनी की तरफ से और जो सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती थी, तो बाहर में क्वार्टर लेकर के रहते थे। तो यानी कि किराया भी वहाँ से आता था यहाँ के स्थानीय लोगों को। तो दूर दूर तक देखिए इतना बड़ा प्लांट है बाटा का, लेकिन आज बिल्कुल बेजार हो चुका है, वीरान हो चुका है। मोकामा क्षेत्र की जनता देखती है इसको, या फिर यहाँ के लोग रोजगार के जो चला गया, इसके कारण हमेशा दुखी होते हैं। लेकिन केंद्र हो या राज्य सरकार, हम तो सभी को कहेंगे, किन्हीं को इसका सुध नहीं है, किन्हीं को इसका परवाह नहीं था, किसी ने ये पहल नहीं की कि कंपनी और जो घाटे में चल गई तो सब्सिडी के नाम पर ही सहयोग करके कंपनी को फिर से उस समय शुरू किया जाए। लेकिन आपको अंत में हम यही कहेंगे कि कंपनी बंद होने का, कोई भी कंपनी बाहर से आती है तो मुनाफा कमाने के लिए आती है, यूनियनबाजी के नाम पर अगर जो आप उन्हें तंग करेंगे, छुट्टी के नाम पर तंग करेंगे, तो कोई भी कंपनी घाटा बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन बाटा के साथ यही हुआ था, बाटा कंपनी के साथ यही हुआ था कि उनको वित्तीय वर्ष में, उस वित्तीय वर्ष में काफ़ी घाटा का सामना करना पड़ा, क्योंकि कंपनी के मजदूर लगातार हड़ताल कर रहे थे, उस काबे में कर रहे थे, काम को बंद कर रहे थे, उनका रोज का खर्च, कंपनी का खर्च हो रहा था लेकिन आय नहीं था, आमदनी नहीं था। तो उस वित्तीय वर्ष में कंपनी घाटे में चली गई, और घाटा काफ़ी बड़ा था, इसलिए बाटा बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उसने अस्थायी रूप से सोच लिया कि हम इस कंपनी को बंद करेंगे, परिणाम चाहे जो हो, रोजगार मिले ना मिले। हालांकि उस समय जो पुराने जो वर्कर थे, कई सालों से काम कर रहे थे, जो परमानेंट थे, उनको किन्हीं को जो रिटायरमेंट दिया गया, उनको पेंशन के नाम पर सहायता दी गई, और किन्हीं को अगले जो बाटा का दूसरा कंपनी है उसमें शिफ्ट कर दिया गया, उनको दूसरा जगह ले जाया गया। लेकिन इस कंपनी को बंद कर दिया बाटा ने। बाटा आज भी जिंदा है, बाटा आज भी बहुत बड़ा है, देश की नामी कंपनी है, कई सारे फैक्ट्री उसके हैं। लेकिन यहाँ यानी कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र का बाटा का यह प्लांट बंद हो चुका है। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज के लिए। डिस्ट्रिक्ट न्यूज के मित्रों, ये बाटा कंपनी का प्लेग्राउंड है, आपको हम दिखा रहे हैं फिर से बाटा कंपनी के बारे में। कई महीने पहले मैंने दिखाया था,
ये बाटा स्पोर्ट क्लब मोकामा घाट के नाम से ही इसको जाना जाता था उस समय। बाटा कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में यानी कि पेपर में मोकामा घाट में स्थापित कंपनी है ये शो किया गया था। और ये बेहद विशाल जो है आपका प्लेग्राउंड बाटा कंपनी का था। यहाँ पर राज्य स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, कभी कभी राष्ट्रीय स्तरीय यानी कि नेशनल जो होता है वो नेशनल स्पोर्ट यहाँ पर आयोजित होता था। स्टेट लेवल का होता था, ब्लॉक लेवल का होता था। और बाटा कंपनी में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं, वो सीनियर जूनियर जो कहता वर्ग में सभी खेल प्रतियोगिता में शामिल होते थे। बाटा कंपनी की अपनी एक खेल की टीम थी। विभिन्न प्रकार के जो खेल होता है वो यहाँ पर आयोजित होता था। ये देखिए पावर उस समय था। जूता कंपनी बाटा जो है, बाटा कंपनी का पावर एक बेहद पॉपुलर जूता था, ब्रांड था वो। उसमें लिखा हुआ रहता था पावर। और ये काफ़ी उस समय महंगा भी होता था, लेकिन काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होता था। अभी भी बाटा कंपनी का आप जूता देखेंगे तो कई जो पावर लिखा हुआ रहेगा, उसमें उस तरह का ब्रांड है। जैसे एक्शन का होता है, एक्शन में होता है कई वैरायटी होता है कि अलग अलग किस्म का होता है। उसी तरह से बाटा का भी एक ब्रांड था अलग से पावर। और इसको खास करके जो स्पोर्ट वाले थे और नौजवान हैं उस समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे इस जूते को। ये मैंने दिखाया आपको कि स्कूल भी था, विद्यालय भी था, अभी भी विद्यालय है। इसमें जूम करके थोड़ा सा दिखा। ये प्लेग्राउंड के पास में उधर आवासीय कॉलोनी है, वो जो लाल वाला आपको नज़र आ रहा होगा वो आवासीय कॉलोनी है। और यहाँ पर विद्यालय था, लाइब्रेरी थी, यानी कि पूरी तरह से हर सुविधा बाटा कंपनी ने अपने वर्करों के लिए उपलब्ध करवाया था। ग्रामीणों के लिए हमको याद है कि इसी ग्राउंड में जब हम बच्चा थे, अपने बारे में बता रहे हैं हम, मुन्ना कुमार, बचपन में सप्ताह में 1 या 2 दिन हम लोग आते थे, दूर से आते थे। यहाँ पर सिनेमा यानी कि फिल्म चलाया जाता था। 2 बांस में सफ़ेद कपड़ा बांध करके प्रोजेक्टर से मूवी चलता था। उस समय अमिताभ बच्चन की फिल्में चलती थी, जो जवान थे उस समय, और गोविंदा हुए, और जो उस समय के एक्टर जो थे पॉपुलर थे, गोविंदा थे और राजकुमार थे, अमिताभ बच्चन, उनकी पुरानी फिल्में दिखाई जाती थी। और जो नए अभिनेता में उस समय थे शाहरुख खान थे, उनकी भी दीवाना फिल्म 90 के दशक की बात बोल रहे हैं। तो 90 के दशक में मोकामा का कुछ अलग इतिहास था, लेकिन ये बिल्कुल शांत इलाका था। यहाँ के वर्कर आपस में प्रेम से रहते थे। और ये जो आपको दिखा रहे हैं ये प्राथमिक विद्यालय का बिल्डिंग बाटा ने अपनी तरह से डोनेट किया था, सरकार को दिया था, बिहार राज्य सरकार को दिया था कि आप अपना विद्यालय हमारे कैंपस में चलाइए। और इसी कैंपस में अभी भी बाटा के कैंपस में, बाटा के प्रॉपर्टी में अभी भी राज्य सरकार का एक प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर चलता है, जो बाटा ने दान में दिया था। और कंपनी बंद है, कंपनी की सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड मौजूद रहते हैं, लेकिन विद्यालय जो है सरकारी स्कूल, बिहार सरकार का स्कूल निरंतर इसमें चल रहा है। तो ये भावुक कर देने वाली यादें हैं बाटा कंपनी की, जो बोलते बोलते हमारा भी गला भर आता है कि वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या समय था जब बाटा कंपनी गुलजार हुआ करता था। हम लोग आते थे डेली, शाम में छुट्टी के समय मेला जैसा लगता था, रोड पर माहौल था। आपको भी अगर जो ऐसा लगता होगा तो इस पोस्ट को शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, एवं हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इस वीडियो को मंगवा सकते हैं, या तो फिर आप जुड़ सकते हैं, कुछ बातें अपनी कह सकते हैं। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के।